नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंश्योरेंस अपडेट में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं आपको नीवा बुपा का जो न्यू प्लान आया है रीएश्योर 2.0 उसके बारे में बताऊंगी। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। सपोज आपको कोई कहे कि आपने जैसे जिम से मेंबरशिप ली और आपको कोई कहे कि आपने इस साल आप नहीं गए और अगले साल आपकी वो मेंबरशिप कैरी फॉरवर्ड कर दे, ऐसा आपने सुना है कभी? जी नहीं सुना होगा। लेकिन इस प्लान में आपको इससे रिलेटेड बेनिफिट और भी बहुत सारे आपके एज से रिलेटेड बेनिफिट भी मिल रहा है। तो चलिए चलते हैं इस वीडियो की ओर। तो इस प्लान में आपका सबसे पहला बेनिफिट जो दिया है, फीचर जो न्यू दिया है, वो है बूस्टर प्लस बेनिफिट। उसमें क्या है, अगर कोई पर्सन, आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। सपोज किसी, आजकल हर घर में जिम जाते हैं सब लोग, मोस्टली कोई ना कोई जाता ही जाता है। तो क्या हुआ, एक पर्सन ने अगर मेंबरशिप ली है जिम की और वो जिम नहीं जाके अगले साल चाहता है कि मीन्स वो जिम नहीं गया किसी कारणवश, वो चाहता है कि मेरी कैरी फॉरवर्ड कर दी जाए मेंबरशिप। तो ऐसा होता है कभी? लेकिन इस प्लान में यही है बूस्टर प्लस का मतलब कि आपने जो भी सम एश्योर्ड लिया है 10 लाख का या जो भी लिया है और उसमें से आपने क्लेम ले लिया। सपोज इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। आपने 10 लाख के सम एश्योर्ड पे पॉलिसी ली है और आपको रीएश्योर जो बेनिफिट है 10 लाख का मिल गया और उसमें से 3 लाख का आपने क्लेम ले लिया, बचा हुआ 7 लाख है ना, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में। तो आपका कितना बन जाएगा? 10 लाख तो जो नया मिला है आपको सम एश्योर्ड वो, प्लस 7 लाख जो आपका बचा हुआ है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा इस प्लान में। इसको बोलते हैं बूस्टर प्लस बेनिफिट। और दूसरा इसमें बेनिफिट है लॉक द पीरियड। ये बहुत गजब का बेनिफिट है। अगर आप कोई सोचे कि हमारी एज वहीं पे थम जाए, ये इसी तरह का बेनिफिट है। सपोज कोई पर्सन है और उसकी एज 30 है, वो चाहता है कि जैसे जब मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, हेल्थ इंश्योरेंस हम कम एज में लेते हैं तो उतना ही हमें बेनिफिट होता है, प्रीमियम कम आता है, और जितनी हम ज्यादा एज में लेते हैं तो प्रीमियम ज्यादा आता है। अगर आपको कोई कहे कि आपकी 30 वाली एज पे ही वो प्रीमियम रुक जाए, तो ऐसा हो सकता है? हेल्थ में नहीं हो सकता, इंश्योरेंस में। लेकिन इसमें ये फीचर भी इन्होंने ऐड किया है रीएश्योर 2.0 में कि आपकी जो एज है, सपोज आपकी एज 30 है और आपने जब तक कोई भी क्लेम नहीं लेते ना, आप चाहे वो 35 तक है, चाहे 36 ईयर तक, चाहे 50 ईयर तक, तब तक आपका प्रीमियम उतना ही रहेगा, आपका प्रीमियम चेंज नहीं होगा। तो है ना गजब का फीचर इसमें। और इसमें तीसरा बेनिफिट है हमारा रीएश्योर प्लस बेनिफिट। क्या होता है, जब भी हमारा क्लेम आ जाता है ना, जैसे फर्स्ट ईयर सपोज हम एक एग्जाम्पल से लेते हैं, 10 लाख का हमें सम एश्योर्ड है और हमने क्लेम ले लिया 3 लाख का, जो भी मैंने आपको बताया। तो नेक्स्ट ईयर क्लेम के बदले रीएश्योर बेनिफिट मिलता था 10 लाख का, लेकिन इसमें आपको हर साल लाइफ टाइम तक रीएश्योर बेनिफिट प्लस बेनिफिट मिलेगा। 10 लाख 10 लाख 10 लाख ऐड होते जाएंगे। तो क्लेम लेने पे हमें तो घाटा होता था, लेकिन इस पॉलिसी में हमें फायदा होगा। क्लेम लेने पे कोई लॉस नहीं होगा क्योंकि बार बार रीएश्योर प्लस बेनिफिट ऐड होता जाएगा। अब इसके बारे में तो हमने कर लिया डिस्कस। अब इसकी कवरेजेस क्या क्या है, इसमें सबसे पहले तो सम एश्योर्ड की क्या क्राइटेरिया है वो मैं आपको बता दूं। 5 लाख से लेके 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख से लेके 1 करोड़ तक मैक्सिमम इसमें सम एश्योर्ड हम ले सकते हैं। दूसरा है इसमें इनपेशेंट केयर, जैसे कि जो कवर्ड है वो अप टू सम एश्योर्ड है, मतलब नो कैपिंग है, रूम रेंट पे कोई भी कैपिंग नहीं है। इसमें डे केयर हॉस्पिटलाइजेशन जो थर्ड है, डे केयर हॉस्पिटलाइजेशन भी ऐड है। सपोज आप किसी भी जगह आप क्लेम लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस में, तो आपको 24 आवर्स की हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी थी और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे कई हमारे ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं जो 2 से 3 घंटे या 3 से 4 घंटे में ट्रिप डूब चली और घर भेज देते हैं, डे केयर एक्सपेंसेस होते हैं, वो भी इसमें ऐड है। और इसमें आयुष हॉस्पिटलाइजेशन भी ऐड है, मतलब आयुष के द्वारा आपकी सारी जो भी उस पद्धति में आता है, पंचकर्मा है, जानू बस्ती है, वो सब ऐड हो जाएगा। अगर आप आयुष के द्वारा ट्रीटमेंट ले रहे हो और आप हॉस्पिटलाइज हो गए 24 आवर्स के लिए, तो आपका वो भी इसमें कवर होएगा। तो इसमें बहुत कुछ है। इसमें प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी हमारे कवर है। अब आपको मैं बता दूं, प्री हॉस्पिटलाइजेशन वो होता है कि जब भी हम इलाज के लिए जाते हैं उससे 60 डेज पहले का, और पोस्ट होता है कि उसके बाद के जो हमारे एक्सपेंसेस है वो किस में काउंट करें। तो प्री है तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन है 60 डेज के इसमें कवर है इस रीएश्योर वाले 2.0 में प्लान में, और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन अपने 180 डेज के कवर है इसमें। दूसरा है अपना, इसके आगे होम केयर ट्रीटमेंट भी कवर है इसमें। होम केयर ट्रीटमेंट क्या होता है, जैसे अब कोई बंदा है
वो बीमार हो गया, लेकिन वो हॉस्पिटल में रह नहीं सकता, या वो मतलब इस हालत में नहीं कि वो हॉस्पिटल में जाए और वहां रह के ट्रीटमेंट ले। वो चाहता है कि वो घर से ही ट्रीटमेंट ले, या इस हालत में कि वो हॉस्पिटल में भी नहीं जा सकता, उसको घर पे ही ट्रीटमेंट की जरूरत है, घर पे ही एडमिट वाली जैसे फैसिलिटीज की जरूरत है उसको, तो वो भी इसमें अप टू सम एश्योर्ड इसमें ट्रीटमेंट अवेलेबल है। और इसमें एनुअल हेल्थ चेकअप, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। एनुअल हेल्थ चेकअप वेरी फर्स्ट डे से कवर है। सपोज किसी ने 10 लाख का लिया, मतलब इसमें 1 लाख पे 500 का हेल्थ चेकअप फ्री है बंदे को वेरी फर्स्ट डे से। तो किसी ने 10 लाख का लिया तो उसको 5000 तक का हेल्थ चेकअप फ्री मिलेगा, जिसमें आप अपने अल्ट्रासाउंड या कोई भी टेस्ट या ब्लड टेस्ट हस्बैंड वाइफ का जो भी आपने वो पॉलिसी में करा सकते हैं। इंडिविजुअल के लिए इसकी 5000 की लिमिट है और फैमिली फ्लोटर के लिए 10,000 तक की लिमिट है। इसमें सारे ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस भी आपके कवर है, जो भी ऑर्गन डोनर के एक्सपेंसेस होते हैं वो भी कवर है। और इसमें इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस भी कवर है आपकी, वो भी पहले वाले केसेस में क्या होता था कि कुछ लिमिटेशन होती थी, लेकिन इसमें सम एश्योर्ड तक सारी कवर है इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस आपकी सर्विसेज। और इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस भी कवर है अप टू 2.5 लाख तक का हॉस्पिटलाइजेशन। और मॉडर्न ट्रीटमेंट भी आपके कवर है इसमें, जैसे आजकल रोबोटिक सर्जरी वगैरह चल रही है, आपने देखी है, वो भी इसमें कवर है अपनी मॉडर्न जो भी ट्रीटमेंट है। लेकिन कुछ चीजों में 1 लाख तक की अपनी इसमें लिमिट है। और इसमें आगे आता है लाइव हेल्दी बेनिफिट, वो पॉइंट भी पहले वाले प्लान में भी था, मैक्स बुपा के, नीवा बुपा के, और इसमें भी कवर है। वो क्या है, वो आपके स्टेप के अकॉर्डिंग होता है। जैसे अगर उसमें क्या होता है, आपको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। लाइव हेल्दी बेनिफिट होता है कि आप अपनी हेल्थ को जितना बेटर रखेंगे तो उसके लिए कंपनी आपको रिवार्ड देती है। इसमें 30% तक मैक्सिमम इंडिविजुअल में भी और फैमिली फ्लोटर प्लान में देती है। मतलब क्या है इसमें, जैसे आपको रोज मतलब एक आपने ऐप डाउनलोड करनी होगी, उसमें गूगल फिट से उसको कनेक्ट करना होगा। डोर स्टेप ऐप है इसकी, नीवा बुपा की ऐप को डाउनलोड करना है और उसको जैसे आपने पॉलिसी ले ली 30 डेज के अंदर 24 आवर्स के बाद आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने इसमें क्या बेनिफिट होएगा, आप जितने स्टेप चलेंगे मतलब वो आपकी मोबाइल के साथ ऐड हो जाएगी। वो ऐप गूगल फिट के साथ कनेक्ट करके वो ऐप डाउनलोड हो जाएगी। वो भी मैं आपको प्रोसेस में आज में बता दूंगी किसी टॉपिक में अपनी फुल वीडियो में। तो जितने स्टेप्स आप चलेंगे ना उस हिसाब से आपको रिवार्ड मिल जाएगा, मतलब डिस्काउंट मिल जाएगा। पॉलिसी में 30% मैक्सिमम होता है, 7000 स्टेप्स पे होता है वो 1 ईयर में, मतलब अलग अलग होता है। 1 ईयर में कितना है, 2 ईयर में कितना है और 3 ईयर में कितना है, क्योंकि इसमें पॉलिसी भी अलग अलग होती है। 1 ईयर की है, 2 ईयर की है, 3 ईयर की है, जो टेन्योर है ना अपनी। तो उसमें क्या है, जैसे अगर आप 1 ईयर की पॉलिसी लेते हैं, सपोज आपकी प्रीमियम बन रहा है 10,000 का, अगर आप 2 ईयर की ले लेते हैं इस प्लान में आपको 7.5% का डिस्काउंट मिल जाएगा पॉलिसी में। और अगर आप 3 ईयर्स की ले लेते हैं तो आपको 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन इसमें लाइव हेल्दी स्टेप्स हैं जो, उसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब कितने सारे आपको डिस्काउंट मिल रहे हैं इस प्लान में और कितने कुछ बेनिफिट मिल रहे हैं, मतलब इस प्लान का कोई कंपैरिजन ही नहीं है मार्केट में। लाइफ हेल्दी बेनिफिट जो मैंने आपको बताया कि जितने स्टेप्स आप चलोगे वो आपके काउंट होंगे। 1000 स्टेप आपके 1 रिवार्ड के, हेल्थ रिवार्ड के बराबर होते हैं और वो पॉइंट्स काउंट होके उसके हिसाब से आपको डिस्काउंट मिलता है, जिसकी मैं आगे एक एक्सेल में आपको शीट अटैच कर दूंगी, आप देख लेना कि कैसे होता है। और उस हिसाब से ही आपको डिस्काउंट मिल जाता है इसमें 30% या 15 आपके स्टेप्स के अकॉर्डिंग। उससे क्या फायदा होगा, कंपनी को ये फायदा होगा, क्लेम नहीं आएगा। और आपको क्या फायदा होगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपको अभी क्लेम नहीं आएगा तो आपको बूस्टर प्लस, रीअश्योर प्लस सारे बेनिफिट्स मतलब आपको मिल जाएंगे। बूस्टर प्लस वाला मिल जाएगा तो, और लॉक द पीरियड बेनिफिट भी मिल जाएगा, क्लेम नहीं आएगा। और इसमें आपको लिविंग हेल्दी बेनिफिट भी मिल जाएगा। अच्छा, इसमें एक और बेनिफिट है शेयर एकोमोडेशन बेनिफिट। जैसे आप एक ही, आपको कंपनी इसमें रूम रेंट कैपिंग नहीं है कोई भी, आप कोई भी रूम ले सकते हैं, कितनी मर्जी लिमिट का ले सकते हैं इस प्लान में। लेकिन आप कई बार चाहते हैं कि मैं शेयर कर लेता हूँ किसी के साथ रूम, लेकिन इसके बदले कंपनी मेरे को कुछ पैसा दे दे, तो वो सम एश्योर्ड 15 लाख पे आपको 800 पर डे क्या देगी। मैक्सिमम इसमें जो लिमिट है 4800 की है। और इसमें एक ई कंसल्टेशन भी आपको मिलती है और सेकंड मेडिकल ओपिनियन भी मिलता है। अगर आपकी कोई पॉलिसी है वो ज्यादा है, मतलब क्रिटिकल सिचुएशन है, उसमें आपको सेकंड ओपिनियन भी दे देंगे वंस इन ए टाइम इसका मेडिकल का। मैंने जो आपको अपना बूस्टर प्लस बेनिफिट बताया था इसका रीअश्योर 2.0 का, तो उसमें कुछ रूल्स भी हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ इंडिविजुअल पॉलिसी क्या होती है। हेल्थ इंश्योरेंस में इंडिविजुअल होती है कि खाली सिंगल एक पर्सन की पॉलिसी ली है हमने घर में, वो इंडिविजुअल होती है। फैमिली प्लॉटर होती है कि आपके घर में 2 बच्चे, 2 उनके पेरेंट्स आगे
और आगे ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब 6 बंदे तक की लिमिट होती है जो हम करा सकते हैं। फैमिली फ्लोटर होते हैं, पूरी फैमिली की हमने पॉलिसी करा रखी है। और जो अपना मल्टी इंडिविजुअल होते हैं कि घर में अलग अलग बंदे हैं, उन्होंने अलग अलग पॉलिसी ले रखी है, और ये मल्टी इंडिविजुअल में आता है। ठीक है जी, ये तीनों कंसेप्ट होते हैं। बूस्टर प्लस रूल में क्या है कि इंडिविजुअल से अगर फैमिली फ्लोटर प्लान में चेंज हो रहा है, मतलब तो उसमें बूस्टर वैसे ही रहेगा, सम एश्योर्ड विल गेट कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा, मतलब उसमें बूस्टर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा। लेकिन अगर मल्टी इंडिविजुअल पॉलिसी से फैमिली फ्लोटर में चेंज हो रहा है, तो जो लीस्ट ऑफ बूस्टर है ना, वो कैरिड फॉरवर्ड होएगा। तो इसको एक एग्जांपल के साथ लेते हैं। एक घर में एक बंदे की 10 लाख की ले रखी है, एक की 15 की ले रखी है, तो जिसकी 10 लाख की होगी ना, उसके भी आप पे बूस्टर प्लान आपका कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा। और जो 2 और मोर पॉलिसीज है, उसमें भी लीस्ट बूस्टर वाला ही देखा जाएगा जिसका है। और मेंबर डिलीशन में, मतलब अगर एक मेंबर की हम डिलीट कर रहे हैं उसमें से, मतलब एग्जिट कर रहा है वो बंदा वहां से, तो उस बंदे की कुछ भी असर नहीं होगा, बूस्टर प्लान वैसे के वैसे रहेगा, बूस्टर प्लान में कोई असर नहीं होगा, कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है जी। और अपने बूस्टर प्लान में भी ना 2 तरह के होते हैं, जैसे इसमें रीएश्योर 2 तरह का है, प्लेटिनम प्लस टाइटेनियम। रीएश्योर 2 में भी 2 प्लान्स है अपने पास, प्लेटिनम प्लस टाइटेनियम। तो जो प्लेटिनम है उसमें 5x तक जाएगा जो बूस्टर प्लस है बेनिफिट इसका, और टाइटेनियम वाले में अपना 10x तक जाएगा। प्लेटिनम जैसे एक एग्जांपल के साथ लेते हैं हम, सपोज हमने पॉलिसी कराई, सम एश्योर्ड लिया 10 लाख का, अगले साल जो हमारा ऐड होना था वो 10 लाख और ऐड होना था, तो अगले साल कितना हो गया 20 लाख, उससे अगले साल 40 लाख, उससे अगले साल 50 लाख। तो मतलब 10 तो हमारा बेसिक सम एश्योर्ड था, तो 50 लाख तक। और जो अपना टाइटेनियम वाला इसमें प्लान है वो अपना 10x तक, मतलब 1 करोड़ तक आप इसमें बूस्टर प्लस बेनिफिट ले सकते हैं। अब चलिए चलते हैं आगे। इसमें कुछ राइडर्स भी है हमारे ऑप्शनल जो हम ऐड करा के और भी बेनिफिट ले सकते हैं। उसमें सबसे पहला हॉस्पिटल कैश बेनिफिट, 5 लाख सम एश्योर्ड पे 1000 पर डे है, कि मतलब वो हॉस्पिटल में है तो 1000 रुपए पर डे के हिसाब से बंदे को मिल जाएंगे, और 10 लाख से 15 लाख में 2000 पर डे के हिसाब से, और अब 15 लाख है तो 4000 पर डे के हिसाब से बंदे को मिल जाएंगे, कि वो हॉस्पिटल में है, उस बंदे का कोई कमाने वाला नहीं है, ब्रेड अर्नर वही है, तो वो पैसे उसको मिल जाएंगे इस पॉलिसी में। दूसरा इसमें राइडर है पर्सनल एक्सीडेंट कवर हो जाएगा। सपोज अगर मतलब वो उसका पर्सनल एक्सीडेंट की वजह से उसको कुछ हो जाता है, तो उसको 50 लाख या जितने का भी उसने एक्सीडेंट कवर ले रखा है, मैक्सिमम में 50 लाख का 6000 का है, जैसे 30 साल के बंदे का मैं एग्जांपल के साथ बता रही हूँ, सिर्फ 6000 का है, तो उसको वो 50 लाख रुपए मिल जाएंगे अगर उस बंदे की डेथ हो जाती है पर्सनल एक्सीडेंट के तहत। और या पार्शियल डिसेबिलिटी भी हो जाती है, एक आंख, एक हाथ, एक पैर या कुछ, तो भी उसका हाफ क्लेम उसको मिल जाता है, जैसे 50 लाख का ले रखा है। या डॉक्टर जितना भी बताते हैं कि जितनी इलनेस हुई है उसके अकॉर्डिंग उसको, मतलब जितना भी उसका डैमेज हुआ है पार्ट, उसके अकॉर्डिंग उसको क्लेम मिल जाएगा पर्सनल एक्सीडेंट के कवर के तहत। तीसरा इसमें सेफ गार्ड है, कुछ जैसे पहले नॉन पेबल आइटम्स ऐड नहीं होती थी अपनी, वो भी ऐड हो जाएंगी। इन्फ्लेमेशन है, वो भी प्रोटेक्शन ऐड है। नो इम्पैक्ट इफ क्लेम इज लेस देन 50,000, इस पॉलिसी में ये भी चीज कवर है। ठीक है जी। तो आपको जब इतने सारे बेनिफिट मिल रहे हैं इस पॉलिसी के, तो मेरे हिसाब से तो मतलब इस टाइम सबसे ज्यादा जो हिट कर रहा है प्लान हेल्थ इंश्योरेंस में, वो है नीवा वूपा का रेश्योर 2.0, जिसमें उसने अपने सारे फीचर मॉडिफाई कर दिए, प्लस कर दिया कुछ और सारी कवरेज कर दिया, कोई ऐसी कवरेज नहीं है कि जो रहेगी। मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन उन लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए जो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेने की सोच रहे हैं आगे आने वाले टाइम में, तो ताकि उनको इस प्लान में सारे कवरेज का वो फायदा उठा सके। थैंक यू।